तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा में बेस्ट इनटेक कौन सी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और वर्स्ट इनटेक कौन सी है। तो कनाडा में बेसिकली मेन तीन ही इनटेक्स होती हैं। वो है सितंबर की इनटेक, जिसे फॉल इनटेक भी बोल देते हैं, जो सितंबर से लेकर दिसंबर तक चलती है। और जनवरी इनटेक, विंटर इनटेक भी बोलते हैं, जिसे जनवरी से लेके अप्रैल तक चलती है। और फिर उसके बाद आती है समर इनटेक, मई इनटेक, जो कि समर स्प्रिंग इनटेक भी जिसे बोलते हैं, मई से लेके अगस्त तक चलती है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कौन सी इनटेक बेस्ट है, कौन सी वर्स्ट है। तो गाइज़, छुट्टियों में और समर इनटेक में आने में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर पहली दफ़ा आप मई इनटेक में या समर स्प्रिंग इनटेक में कनाडा आते हो तो आपको फुल टाइम काम करने का मौका नहीं मिलेगा। और आईआरसीसी का रूल है कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होता है, आपको वो फुल टाइम कंप्लीट करने के बाद ही आप एलिजिबल बनते हो कहीं पे भी फुल टाइम काम करने के लिए। आप फुल टाइम सेमेस्टर आपको एक कंप्लीट करना होता है, ये आप पढ़ भी सकते हो और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा इसके डिटेल्स का, कि आईआरसीसी की वेबसाइट पे उन्होंने बोल रखा है कि आपको पहला सेमेस्टर अपना फुल टाइम स्टडीज़ का कंप्लीट करना है, उसमें आप फुल टाइम काम नहीं कर सकते, फिर ही जाकर आपको फुल टाइम काम करने की अनुमति है आईआरसीसी की तरफ से। तो इस वजह से समर इनटेक को तो मैं रूल आउट ही कर रहा हूँ, वो तो वर्स्ट है, क्योंकि बच्चे को काम ही नहीं करने को मिलता फुल टाइम काम। एक समर में 4 महीने में बहुत ज़्यादा पैसे कमाने होते हैं बच्चे ने, तो इसलिए इसको तो रूल आउट कर रहे हैं, ये वर्स्ट मान रहा हूँ मैं। क्या बात कर रहे हैं रे बाबा। तो गाइस, अब जॉब्स की बात कर लेते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। तो सबसे ज़्यादा हायरिंग साल के दौरान यहाँ पे कनाडा में पार्ट टाइम जॉब्स या फुल टाइम पोजीशंस की होती है, वो समर से पहले होती है, जहाँ सितंबर से पहले होती है, क्योंकि सितंबर में यहाँ पे स्कूल ईयर शुरू हो रहा होता है। तो उससे पहले काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं और काफ़ी ज़्यादा बच्चे पिछले ग्रेजुएट भी हुए होते हैं तो काफ़ी छोड़ भी जाते हैं जॉब्स। तो पोजीशंस निकलती बहुत ज़्यादा हैं। सितंबर में हायरिंग होती है, सितंबर की जॉब्स की हायरिंग होती है, और उसकी हायरिंग सितंबर से पहले ही वो कंप्लीट कर लेते हैं जुलाई अगस्त के दौरान। कुछ जॉब्स जो बची कुछ भी होती है सितंबर में। तो आप ये भी देखो कि यहाँ के जो रेजिडेंट है, यहाँ का मेन स्कूल ईयर है वो सितंबर से शुरू होता है, तो यहाँ के रेजिडेंट वो सितंबर में एडमिशन लेते हैं, तो वो भी उन जॉब्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में जॉब ढूंढ रहे हो, वो भी उन जॉब्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन ज़्यादा है उन जॉब्स के लिए, और आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हुए आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आपके लिए भी कॉम्पिटिशन में कम्पीट करना मुश्किल होगा। अब समर की बात कर लेते हैं। समर की जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उसकी हायरिंग होती है फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन मंथ्स में वो हायर करके निबेड़ लेते हैं काम अच्छी जॉब्स का। और मैं आपको बता दूं, जनवरी, जो फरवरी विंटर टर्म के जो मंथ्स हैं यहाँ पर, उसमें डिलीवरी का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो इंस्टाकार्ट, डोर डैश, ऊबर और ऊबर ईट्स, ऊबर ड्राइवर, स्किप द डिशेज, ऐसी जो डिलीवरी सर्विसेज हैं उनका काम कनाडा में उस वक्त पीक पे होता है। तो अगर आपके पास लाइसेंस है और आप ऐसी जॉब करने का सोच रहे हो, तो आप आते ही, मतलब अगर आप विंटर टर्म में आते ही ऐसी जॉब से अपनी स्टार्टिंग कर सकते हो, अपना कैनेडियन एक्सपीरियंस बना सकते हो। और एक आप बात और, जो पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे भी हाई काम चल रहा होता है, क्योंकि तब ऑर्डरिंग वगैरह, लोग घर में बैठ के काम करना, घर बैठ के ऑर्डर करते हैं चीज़ों को, पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं। तो डिलीवरी ड्राइवर्स रेस्टोरेंट्स खुद भी रखते हैं पर्सनलाइज, तो वहाँ पे भी आपको जॉब मिल जाती है, और भी डिलीवरी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं डिलीवरी ड्राइवर के, और भी ज़्यादा बहुत सारे काम खुल जाते हैं उस वक्त, क्योंकि विंटर सीज़न पीक पे होता है अपनी। और अगर आप जनवरी मंथ्स में आते भी हैं तो आप समर जॉब्स जो अभी निकलेंगी, समर आएगा, यहाँ पे 4 महीने की छुट्टियाँ आएंगी, उन जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। और आपको वो वाली टेंशन भी नहीं लेने की ज़रूरत, जो मैंने आपको पहले पॉइंट बताया कि आपको पहला टर्म है वो फुल टाइम एज स्टूडेंट स्टेटस के साथ कंप्लीट करना है, और फिर ही उसके बाद आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। वो वाली एलिजिबिलिटी भी इसमें टिक हो जाती है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो गाइज़, एक बार और देखो आप, कि जब सितंबर में आप अप्लाई करते हो तो यहाँ के स्टूडेंट भी अप्लाई करते हैं, तब कंपटीशन सबसे ज़्यादा होता है यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के पास बच्चों के लिए। ठीक है, बच्चे बहुत ज़्यादा एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, उनके पास कमी नहीं है तब उस टाइम पे। ठीक है, और कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे अकोमोडेशन भी आपको देखनी है, फिर उसमें भी कंपटीशन ज़्यादा होगा, क्योंकि बच्चे आ रहे हैं रहने के लिए, सब चीज़ हो रही है। तो सितंबर में कंपटीशन ज़्यादा होता है, रिस्पॉन्स टाइम ऑफिशियल्स का कम मिलता है, वीज़ा प्रोसेसिंग को भी कंसिडर करना पड़ेगा। और इसी के ऑपोजिट अगर आप देखो मई में, तो मई में यही चीज़ ऑपोजिट हो जाती है। तब कंपैरेटिवली इतना कंपटीशन होता नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आते नहीं है, और रिस्पांस टाइम हाई होता है। तो ये वाली चीज़ आपको साथ में कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और जनवरी इनटेक के दौरान यहाँ पे तब सब मिड में रहता है, कि मीडियम सा रहता है, मॉडरेट।
तो गाइस कोर्सेज़ की बात कर लेते हैं, कोर्सेज़ की अवेलेबिलिटी की या आपके क्लासेस की अवेलेबिलिटी की। तो इसमें नो डाउट सितंबर में जब आप आते हो, क्योंकि यहाँ पे जो मेन स्कूल ईयर है वो सितंबर से लेके अप्रैल तक का होता है, तो सितंबर में फुल फ्लैश्ड अवेलेबिलिटी होती है कोर्सेज़ की, क्लासेस की। तो वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रोफेसर्स भी उनके पास टॉप नॉच, जो उनके फर्स्ट A1 प्रोफेसर चॉइस, ए फर्स्ट चॉइस प्रोफेसर्स हैं, वो सारे अवेलेबल होते हैं उस दौरान, ठीक है। और ये वाली फिर इसमें अगर हम मे इनटेक की बात करें तो तब कोर्सेज़ की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाईली डिक्लाइन हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। प्रोफेसर्स भी छुट्टी पे चल जाते हैं, तो सीजनल लेक्चरर्स बुलाते हैं उनको कवर करने के लिए, तो वहाँ पे ये वाला सिनारियो आ जाता है। अब रही बात विंटर टर्म की, तो विंटर टर्म के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोर्सेज़ नहीं मिलेंगे। हाँ, सर्टेन कोर्सेज़ होते हैं तब आप वो नहीं मिलते आपको, बट ऐसा भी है कि सर्टेन कोर्सेज़ हैं जो सिर्फ विंटर में ही शुरू होते हैं, तो वो वाले कोर्सेज़ का भी ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि स्कूल ईयर यहाँ पे मेन होता है सितंबर से लेके अप्रैल तक। तो आपने देखा ही, आपने बचपन से स्टडी करते आए हो, तो अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है कोई क्लास 4-5-6 महीने के बाद, तो ये थोड़ा ना बोलता मैं नहीं पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि जब विंटर शुरू होता है, जनवरी टर्म शुरू होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोफेसर वगैरह छोड़ जाएंगे और प्रोफेसर उनके पास A1 नहीं होते। विंटर टर्म के अंदर भी उनके पास यहाँ पे फैकल्टी A1 होती है और कोर्सेज़ की अवेलेबिलिटी टॉप नॉच होती है, क्योंकि वो फुल इनका यहाँ पे एकेडमिक ईयर के दौरान ही हो रहा है सब कुछ। सबसे कम होती है मई के अंदर। तो गाइस थोड़ा स्कॉलरशिप का भी बात कर लेते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे 3 चीज़ों के बेसिस पे स्कॉलरशिप बेसिकली देते हैं। वो है आपकी कॉम्पिटेंट है, आपके ग्रेड्स, आपकी उसमें स्टडी में परफॉर्मेंस कैसी है, और आपका वर्क एक्सपीरियंस, जो वॉलंटरी एक्सपीरियंस आपका कैसा है, और फाइनेंशियल नीड सबकी अपनी अपनी होती है। वॉलंटरी एक्सपीरियंस वो इंडिया से आप लेके आ सकते हो, वो आपकी मर्जी, आपके पास है कि नहीं, या वर्क एक्सपीरियंस आप इंडिया में कर रहे हो नहीं। कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस तो यहीं पे आगे डेफिनेटली बनेगा। और सितंबर की स्कॉलरशिप के लिए आप क्या ही अप्लाई करोगे, स्कॉलरशिप सितंबर की उसकी डेडलाइन होती है जून 1 जुलाई 1, तब तक तो बच्चा 12th की स्टडी के तामझाम में ही बिजी होता है, तो तब वो क्या ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेगा, यहाँ पे आया ही नहीं होता। तो सितंबर में आने में ये हो जाता है कि आप विंटर के लिए अप्लाई कर सकते हो स्कॉलरशिप्स के लिए, क्योंकि आप 3-4 महीने में स्टडी कर चुके हो, तो फर्स्ट टर्म आपका गुजर चुका है। फिर आपको लाइक बाय चांस यहाँ पे कनाडा अच्छा भी नहीं लगता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं अच्छा लगता, ये यहाँ की रियलिटी है कि यहाँ पे आके उनको कनाडा के वो हाव भाव नहीं मिलते, वो रंग रूप नहीं मिलते जो उन्होंने इंडिया में एक्सपेक्ट किए होते हैं, जो यूट्यूब वीडियोज़ रील्स में देख के आए होते हैं, वो यहाँ पे आके उनको नहीं अच्छा लगता। तो उनके मन में फिर आता है कि इंडिया जाएं कि ना। अब अगर वो सितंबर में आता है या मई में आता है, सितंबर मई में तो रियलिटी चेक नहीं मिलता, क्योंकि तब तो यहाँ पे वेदर अच्छा है, लोग बाहर निकले हुए हैं, घूम रहे हैं, साइकिलें चला रहे हैं, यहाँ पे गोरे शोरे ये वो सब चल रहा है मज़े से, क्योंकि बाहर घूमना फिरना काफ़ी यहाँ पे एक्टिविटी हो जाती है। बट असली रियलिटी चेक होता है विंटर के महीनों में, जहाँ पे जब ठंड पड़ जाती है, तो तब जाके मैं देखता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को होता है कि यार उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। ये कहाँ आ गए, हम दीवारों में सर मार रहे होते हैं कि यार यहाँ पे तो कुछ करने को ही नहीं है, कनाडा हमारे लिए नहीं है। अगर वो सितंबर या मई में आया होता है तो उसके लिए 8 या 4 महीने की पहले ही इन्वेस्टमेंट हो चुकी होती है, उसके लिए डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और उसके लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो गया होता है। और फिर वो सोचता है कि अब मैं जाऊँ या ना, इंडिया वापस जाऊँ या ना, कुछ और चीज़ ट्राई करूँ या ना। तो उस हवाले से जनवरी में पहले 1-2 महीने में ही उसे रियलिटी चेक मिल जाता है कि यहाँ पर ठंडी के महीनों में कैसी लाइफ होने वाली है। तो अगर उसको कोई ऐसा डिसीजन लेना भी है तो वो राइट अवे ले सकता है। और ये सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात नहीं है, ये इमिग्रेंट्स के लिए भी बोल रहा हूँ, क्योंकि बाद में भी जाते ही हैं और यहाँ पे फिर दीवारों में सर मारने से तो कोई फ़ायदा नहीं, और रियलिटी चेक भी उन्हें मिल जाता है। कुछ बच्चे पॉइंट पुट करते हैं कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ सितंबर में ज़्यादा होती हैं, और सितंबर में आकर उन्हें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल जाती है नेक्स्ट समर में, ठीक है। ये वाली बात अब मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए तो एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि वो 8 महीने की सितंबर से लेके अप्रैल तक स्टडी की उसने 8 महीने, और फिर समर में ले ली उसने इंटर्नशिप। बट अंडर ग्रेड के लिए ये सबके साथ पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि 8 महीने की स्टडी पे आपको शायद ही इंटर्नशिप मिले, और वो भी फर्स्ट ईयर की स्टडी पे, ठीक है। और फर्स्ट ईयर कॉलेज की स्टडी पे, फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी की स्टडी, शायद ही आपको समर में इंटर्नशिप मिले, बट ग्रेजुएट स्टूडेंट का एक्सेप्ट कर सकते। अगर मैं ट्रांजिशन के हवाले से बात करूं, मेरे को पर्सनली लगता है कि जनवरी टर्म उसमें सबसे बेहतर है रैदर सितंबर टर्म और मई टर्म के हवाले से। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ, सुनो आप क्यों कह रहा हूँ मैं, कि जब जनवरी में जब बच्चा आता है तो उसने 4 महीने स्टडी की,
ठीक है। उसके बाद उसको आ गई छुट्टियाँ, तो छुट्टियों में वो जा सकता है अपने रिलेटिव्स के पास, जहाँ अगर थोड़े पैसे ज़्यादा हैं, इंडिया भी वापस जाना है, इंडिया का चक्कर लगाना है, तो इंडिया का चक्कर भी लगा सकता है। तो 4 महीने स्टडी की उसका उसमें माइंड सेट सा बन गया कि हाँ भाई कनाडा में क्या चल रहा है, ठीक है। उसकी एडजस्टमेंट वहाँ पे होगी। फिर उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को भी मिल गया। होम सिकनेस अगर उसे फील होनी शुरू हो गई थी 4 महीने के दौरान, तो वो उससे अपनी काम कर सकता है, अपने रिलेटिव्स को मिल सकता है, ठीक है। तो वो एक ट्रांजिशनिंग ईजी हो जाती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आप ये भी देखो कि जब आप जनवरी में यहाँ पर आते हो कनाडा के अंदर, तो आपके पास जो जनवरी टर्म है उसके बाद ही आपको सीधी छुट्टियाँ आनी हैं 4 महीने की। तो आप जनवरी टर्म अपनी 4 महीने की स्टडी करके उसके बाद सीधा आप फटाफट काम करने जा सकते हो। आपको एक अंदाज़ा लग जाता है उस समर के दौरान कि आपको, क्योंकि जनवरी का आपको अभी एक्सपीरियंस हो गया, आपको पता चल गया आपकी ट्यूशन फ़ीस एग्जैक्टली कितनी होने वाली है और आपकी स्टडी में कोर्सेज़ आपको कितने लेने अंदाज़ा ये भी हो गया। तो फिर उसके बाद आप समर में उस हिसाब से काम कर सकते हो। आपको 60 घंटे करना है 60 घंटे कर सकते हो, 40 करना है 40 कर सकते हो। आपको पता लग जाएगा सिर्फ 4 महीने की स्टडी के बाद। इसी के साथ एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, जनवरी टर्म उस हवाले से भी अच्छा रहता है कि अगर आपको यहाँ पे कुछ आके रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, कंडीशनल ऑफर लेटर मिले हुए हैं, या आपको यहाँ पे आके कोई ESL इंग्लिश लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो आप उन 4 महीने में कर सकते हो। अगर आपको कॉलेज वगैरह चेंज करना है तो आप 4 महीने के दौरान कर सकते हो। जबकि आप सितंबर में आते हो तो वो एक बहुत ही आपके लिए 8 महीने की कमिटमेंट हो जाती है। सितंबर से लेके अप्रैल तक स्कूल ईयर चलता है यहाँ पे, फिर जाके छुट्टियाँ आती हैं, तो 8 महीने की कमिटमेंट हो जाती है। फिर जाके 8 महीने के बाद आपको छुट्टियाँ मिलती हैं, और उसके दौरान आप अपनी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी, ये नहीं है कि आप सितंबर में नहीं रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते, आप तब भी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो, आप अपने कॉलेजेस तब भी चेंज कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से एक 4 महीने का स्टेप पहले लेके 4 महीने बच्चा दौड़ा स्टडी के लिए, फिर उसके बाद फुल टाइम उसने काम वगैरह किया, और फिर उसने अपने नेक्स्ट सितंबर सेमेस्टर की फ़ीस खुद पे की। समर में काम करके उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। सब समर में उसने शायद क्या पता साल की ही फ़ीस अर्न कर ली, घर वालों से मंगाने ही नहीं पड़े। बट जब यहाँ पे सितंबर में आता है तो 8 महीने लगातार अगर दौड़े बच्चा, और उसमें काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट भी हो जाता है, क्योंकि फिर वेदर भी एक्सट्रीम होने लगता है। क्योंकि जब जहाँ पे नया नया आता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन राइट वे नहीं ना उसे पता लगता कि यहाँ पे वेदर कैसा होने वाला है। वो तो विंटर में जाके पता चलता है ना कि यहाँ पे वेदर कैसा होने वाला है, यहाँ पे लाइफ कैसी होने वाली है एक्चुअल में कनाडा में। तो ये वाला फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी कंसिडर करें। तो गाइज़ मेरे हिसाब से सबसे वर्स्ट इनटेक है समर इनटेक, क्योंकि आप उसमें फुल टाइम काम नहीं कर सकते IRCC के रूल के अकॉर्डिंगली। और बेस्ट इनटेक के हवाले से मैं नहीं मानता, नॉट नेसेसरली, कि सितंबर इनटेक ही बेस्ट है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मेरे को लगता है जनवरी इनटेक सितंबर इनटेक दोनों के कुछ अपने अपने फ़ायदे हैं, और कुछ हवालों में जनवरी इनटेक सबसे बेस्ट है, कुछ हवालों में फॉल इनटेक भी बेस्ट है, जैसे कि मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए। आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से जो भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, और अगर मैंने कोई पॉइंट मिस भी कर दिया है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप शेयर करें, और आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके हिसाब से स्टूडेंट के लिए बेस्ट इनटेक कौन सी है।